सर आज की मीटिंग की जानकारी दीजिए। आम आदमी पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार पूरे प्रदेश भर में पहले माननीय संदीप पाठक जी ने सभी डिस्ट्रिक्ट वाइज मीटिंग ली और उनको लेके ब्लॉक प्रधान, सर्कल प्रधान बनाए गए। इसके बाद उनको भिवानी और रोहतक में भिवानी और करनाल में शपथ दिलाई गई। इसी प्रकार से इस संगठन को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए जिला सचिव की नियुक्ति यहाँ पार्टी ने की है, जिसमें संदीप पाठक की पूरे प्रदेश भर की टीम और यहाँ पर हमारे जो पंजाब के 90 चेयरमैन 90 विधानसभा में हर एक चेयरमैन की ड्यूटी एक विधानसभा में लगाई है। इसी प्रकार से लोकसभा वाइज 10 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है। जिस प्रकार से आज तक हरियाणा प्रदेश में जो भी सरकार आई, देश में प्रदेश में जो भी सरकार आई, उसको देखते हुए आज पूरे देश की जनता लगातार उन सरकारों से परेशान है और आम आदमी पार्टी जो लगातार दिल्ली और पंजाब में जो जनहित के काम कर रही है, उसको लेके एक तरफ तो दिल्ली हरियाणा के और दूसरी तरफ पंजाब, और जो हरियाणा की जनता को भी ये महसूस हो रहा है कि आज तक पहली ऐसी सरकार है जिसने जो कहा है वो किया है। इससे पहले जो भी सरकारें आई उन्होंने वादे तो चुनाव से पहले बहुत किए, लेकिन उनको पूरा नहीं किया, बल्कि जब पूरा करने की बात आती थी तो पुलिस की लाठियों का सामना जनता को करना पड़ता था। आज जिस प्रकार से केजरीवाल जी दिल्ली में, इसी प्रकार से भगवत मान जी पंजाब में, चाहे वो बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे वो परिवहन सेवाएं हो, यानी मूलभूत सुविधाएं जो प्रदेश का हर गरीब से गरीब किसान, मजदूर, कर्मचारी, छात्र, महिला जिसकी ज़रूरत है उसको मिलनी चाहिए, लेकिन आज तक किसी सरकार ने नहीं दी। और माननीय केजरीवाल जी और भगवत मान जी ये सुविधाएं बखूबी जनता को दे रहे हैं। इसी बीच में जो हरियाणा प्रदेश है, हरियाणा प्रदेश में जो टीम गठित की जा रही है वो बड़े एक्टिव मेंबर हैं। बड़ी जनता के बीच में हर घर में एक आदमी से मिलके इस संगठन को मजबूत करेंगे। और 5 नवंबर को माननीय केजरीवाल जी, संदीप पाठक जी और भगवत मान जी इन ग्राम सचिव को लगभग 11,000 की जनसंख्या होगी, उनको रोहतक में शपथ दिलाएंगे। और इसके बाद जो हमारी कमेटियां हैं आम आदमी पार्टी की, जितनी ग्राम कमेटियां हैं, उनको बिल्कुल पूरी अस्तित्व में आ चुकी हैं। अब उनको सक्रिय करके और 2024 में हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार लाने का काम करें। आज आप उकलाना पहुंचे तो नरेंद्र सर की क्या कुछ ड्यूटी लगाई हुई है आप लोगों ने? नरेंद्र सर की यही ड्यूटी है। नरेंद्र की पार्टी के जो सभी कार्यकर्ता हैं, यहाँ उकलाना में नरेंद्र जी है, सोलंकी जी हैं, रोहतास याग जी हैं, प्रवीण जी हैं, नरेश जी हैं, सभी जो लोग हैं यहाँ उकलाना के एक्टिव जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं। और एक मीटिंग इससे पहले कनौज में हुई है, दूसरी मीटिंग यहाँ हुई है। तो हमारे जो चेयरमैन साहब हैं लगातार जो प्रभारी बनाए गए हैं वो अपनी मीटिंगें ले रहे हैं और हर मीटिंग पूरी तरह से कामयाब हो रही है। और ये तो और मतलब है ना, अच्छी मीटिंग। आपने जैसे कहा कि 2024 के इलेक्शन आने वाले हैं, उसके अंदर आम आदमी की पार्टी भी आएगी, तो आप उकलाना हल्के से कौन सा चेहरे को देख रहे हो? नहीं, अभी देखो आम आदमी पार्टी वो चेहरा है, वो माननीय अरविंद केजरीवाल जी, संदीप पाठक जी, पूरी जो स्टेट की कमेटी है
वो और हमारी जो यहाँ पर जो संदीप पाठक जी की टीम काम कर रही है, यहाँ टिकट का ऐसा कोई बंटवारा नहीं है कि पार्टी टिकट किसको देगी। यहाँ तो टिकट हो सकता है आप पार्टी में शामिल होके इतना बढ़िया और अच्छा काम करके दिखाएं, शायद है ना आपको भी टिकट दे सकते हैं। यहाँ तो आम काम करने वाला कोई किसान है, मजदूर है, कोई भी व्यक्ति है जो पार्टी के लिए काम कर रहा है, कौन ज़्यादा काम कर रहा है, कौन एकजुटता पार्टी के लिए दिखा रहा है, उसको ही पार्टी है ना टिकट देगी। सर, गठबंधन सरकार के विकास कार्य को किस तरह देख रहे हैं? नहीं, गठबंधन सरकार विकास कार्य आज जो जेजेपी की और बीजेपी की सरकार यहाँ चल रही है, लगातार सरकार से लोग इतने परेशान हो चुके हैं कि जिस प्रकार से जो जेजेपी के नेता हैं दुष्यंत चौटाला जी, उन्होंने बड़े क्लियर शब्दों में कहा था कि भाई हमारी यदि है ना सरकार आई तो हम बीजेपी को समर्थन नहीं देंगे, बल्कि बीजेपी जनहित में काम नहीं कर रही है। लेकिन वो अपने लोभ लालच और स्वार्थ में उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली और अच्छे अच्छे विभाग उन्होंने ले रखे हैं। उन पार्टियों की तो आम जनता को बच्चे से भी पूछोगे तो उनका जनहित से कोई लेना देना नहीं है। लोग उनसे परेशान है, चाहे वो किसान है, मजदूर है, कर्मचारी है, छात्र है, महिला है, सभी परेशान है। और आज की सरकार तो जिस प्रकार की जो तानाशाही कर रही है, जिस प्रकार से जो अच्छे अच्छे और जो ईमानदार लोग हैं उनको जेल में डालने का काम कर रही है, और जो भ्रष्ट लोग हैं उनके साथ मिली भगत करके उनको एक जेल का भय दिखा के और उनको अपनी पार्टी में शामिल करने का काम करते हैं। लेकिन माननीय केजरीवाल जी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। माननीय संदीप पाठक जी जो संगठन के मामले में मैं कह रहा हूँ कि एक इतिहास रच देंगे इंडिया में। और हमारे पास अनपढ़ नहीं बल्कि जो पढ़े लिखे जो नेता हैं, पूरी टीम पढ़े लिखे नेताओं की है, वो पूरी तरह से देख रहे हैं कि समाज में जिस प्रकार से आज आप देखते होंगे कि एक बार रोड बनाते हैं और फिर उसको पाड़ के नरपाई बताते हैं, उनकी कोई प्लानिंग नहीं है। और माननीय केजरीवाल की एक प्लानिंग है। उनको जिस प्रकार से दिल्ली और पंजाब में उन्होंने काम करके दिखाया है, इसी प्रकार से हरियाणा में तो होगा ही होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि देश में भी यदि मौका मिला तो वो मतलब है ना ये बढ़िया से बढ़िया काम जनता के लिए करके दिखाएंगे। और माननीय केजरीवाल जी की एक खास बात है, जो दूसरी पार्टियां इलेक्शन के टाइम आती है वो जनता के आगे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती है और वो कहती है कि अब की बार जो गलतियां हुई है उनका हम सुधार करेंगे, अब की बार वोट दे दो। लेकिन माननीय केजरीवाल जी जनता से अपील कर रहे हैं, प्रदेश और देश की जनता से अपील कर रहे हैं, हमें एक मौका दो, एक मौका मांग रहे हैं। और 5 साल में जब दोबारा वोट मांगने के लिए आएंगे तो हम ये कहेंगे हमने काम किया है तो वोट देना, नहीं तो हमें वोट मत देना। ये इस प्रकार की पहली पार्टी। सर, आपने जैसे लालच की बात की कि सरकार आती, विधानसभा इलेक्शन आ रहे हैं, अगर कांग्रेस की बात करूँ तो 500 रुपये सिलेंडर और प्लांट बोल रहे हैं जो गरीब परिवारों को मिलना चाहिए। मोदी की तरफ से बात करूँ तो वो भी अकाउंट में पैसे ट्रांसफर वगैरह बहुत सारी पॉलिसी जो कि इलेक्शन के टाइम पे निकालते रहते हैं। तो केजरीवाल जी किस तरीके का लालच देंगे? देखो ऐसा है, केजरीवाल जी किसी प्रकार का लालच किसी को वोटर को नहीं देते, बल्कि केजरीवाल जी तो एक जिम्मेवारी समझते हैं। भाई जो सरकार का काम है, शिक्षा एक झोपड़ी वाले से लेके महल वाले तक है ना, सबका हक और अधिकार है। वो शिक्षा की तरफ ध्यान दे रहे हैं। शिक्षा फ्री, और फ्री नहीं होती है, सही मायने में मूलभूत सुविधा है ये, और मौलिक अधिकार है जनता का, उसके ऊपर केजरीवाल जी काम कर रहे हैं। दूसरा जो बिजली का, कुछ नेता जो दूसरी पार्टियों को, जिनको बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है ये चीज़ सुन के न, अब भाई हम बिजली फ्री दे रहे हैं, सही मायने में बिजली फ्री नहीं, जो हम जनता से टैक्स का पैसा ले रहे हैं उस पैसे का इस्तेमाल इतनी बढ़िया तरीके से जनता के लिए कर रहे हैं, जबकि दूसरी पार्टियों के जो नेता हैं वो उस पैसे को जेब में डालने का काम करते हैं। इसी प्रकार से जो चिकित्सा है, चिकित्सा आज एक गरीब से गरीब, अब कोई मजदूर है उसको यदि किसी भी प्रकार की कोई बीमारी लग गई या कहीं भगवान ना करे कहीं एक्सीडेंट में कोई दिक्कत आ गई, आज लाखों रुपए इलाज के लिए उनके पास है नहीं, और वो घर में मतलब है ना पड़े पड़े तड़पते हैं।
तो इससे बुरी कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि और सरकारों ने जनता की तरफ ध्यान नहीं दिया, जनहित की तरफ ध्यान नहीं दिया। माननीय केजरीवाल जी ने कहा कि हम इतने हॉस्पिटल स्कूल बना देंगे कि जिस तरीके से कोई भी बीमार व्यक्ति गरीब से गरीब है उसको इतनी हम खुद उनका इलाज करवाएंगे, उसका एक नया पैसा न जेब से नहीं देना पड़ेगा। और ये काम मतलब कहने की बात अलग है, करने की अलग है। ये पंजाब में भी कर रहे हैं और दिल्ली में भी कर रहे हैं और जनता को अच्छे तरीके से पता है। इसीलिए जनता माननीय केजरीवाल जी पे पूरा विश्वास करके न आज हरियाणा में जिस प्रकार से गरीब आदमी से लेके हर आदमी के मुंह से जब भी सुनते हैं भाई पार्टी आपकी बहुत अच्छी है, काम बहुत अच्छा कर रहे हो और आपकी पार्टी पक्का आएगी, तो इसी को लेके हम पूरी जनता के साथ और हमारा आपस में इतना विश्वास बना हुआ है कि 2024 में जो जनहित के मुद्दों को लेके, मूलभूत सुविधाओं को लेके सरकार आना तय है। राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, उस पर क्या विचार है आपके? देखो, राजस्थान में अभी तक हमारी पार्टी ने 22-23 उनको उतारा है, लेकिन अब राजस्थान की बात आप करें तो जो बहुत बड़े लीडरों से आप बात करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैं राजस्थान गया भी नहीं हूँ, तो हम तो हरियाणा तक ही सीमित है। सर, उकलाना में पुल बनने वाला है, उसका नारियल भी फूट गया, तो पुल स्टार्ट नहीं हुआ। बेटा, नारियल तो फोड़ने की है ना, इनकी बहुत आदत पड़ रही है। ये तो इतनी देवी देवताओं के आगे नारियल नहीं फूटते जितने उद्घाटन नारियल फोड़ के न सड़क पे, रोड पे कहीं भी करते हैं, लेकिन उद्घाटन करते हैं। लेकिन उस योजना को है ना इलेक्शन के साथ ही शुरू थोड़ा हर नींव उसकी रख देते हैं और फिर कह देते हैं कि वो चुनाव आचार संहिता लगी, आने वाले टाइम के बाद हम करेंगे। तो ये धोखा देते हैं जनता को और माननीय केजरीवाल जी काम करते हैं। धन्यवाद।